Hello, Assalamu alaikum. My name is Khurram Malik and I am giving you the information about online dispatch business. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल्स करके कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिनका आंसर मैंने उन्हें भी दिया है और मैं चाह रहा था कि इस आंसर को मैं आप लोगों तक भी पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे सामने कुछ एक ऐसा सिनेरियो आया है जिसमें कुछ कंपनीज स्टूडेंट्स को अप्रोच कर रही हैं और उनसे यूएसए का टैक्स जो है उसके बारे में पूछ रही हैं कि यूएसए का टैक्स आपने पे करना है जनवरी में, और उन्हें टैक्स बता रही हैं और उनसे टैक्स चार्ज कर रही हैं। तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और जो भी लोग डिस्पैचिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं मैं उनको ये क्वेश्चन क्लियर करना चाहता हूँ कि आप यूएसए के टैक्स पेयर हैं या नहीं। तो इस चीज़ को पहले ज़रा क्लियर कर लें, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने यूएसए में एलएलसी रजिस्टर्ड करवा ली है तो फिर वो यूएसए के टैक्स पेयर हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए इसमें डिफरेंस है। अगर तो आपने यूएसए में एलएलसी रजिस्टर करवाई है तो आपको मिलेगा ईआईएन नंबर, जिसका मतलब है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और अगर आपने यूएसए में आईटीआईएन नंबर बनवाया है, इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिटी बनवाई है, तो फिर आप यूएसए के टैक्स पेयर होंगे। अगर तो जस्ट आपका ईआईएन नंबर बना हुआ है तो आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि एवरी ईयर जनवरी फरवरी में वहां पे जो भी जिस स्टेट में आपने अपनी एलएलसी रजिस्टर करवाई है और जिस कंपनी है, जिस एजेंट के थ्रू करवाई है, आप उसे कांटेक्ट करेंगे और उसे कहेंगे कि मैंने अपनी एलएलसी को रीएक्टिव करवाना है। ये नहीं कहेंगे कि आपने टैक्स पे करना है, आप टैक्स पेयर नहीं है। आप सिर्फ अपनी एलएलसी को रीएक्टिव करेंगे और रीएक्टिवेशन चार्जेस जो भी आपके स्टेट फी वहां पे होगी, लाइक डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट चार्जेस होते हैं। अब मेरी जिस स्टेट में एलएलसी है उसके जो चार्जेस है वो $60 है। $60 मैं पे करूंगा और मेरी एलएलसी जो है वो एक्टिव रहेगी। अगर मैं वो फी पे नहीं करता तो वहां की गवर्नमेंट जो है वो मेरी एलएलसी को डीएक्टिव कर देगी। मतलब जब उनके पोर्टल पर जाके हम सर्च करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ आएगा कि ये एलएलसी डीएक्टिव हो चुकी है। तो अगर मैं उसकी फी पे करूंगा तो वो एक्टिव रहेगी। तो जिस भी भाई का ईआईएन नंबर बना हुआ है, जिस भाई ने एलएलसी बनवाई है, वो यूएसए का टैक्स पेयर नहीं है। उसे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ रीएक्टिवेशन चार्जेस पे करेगा और अपने एजेंट को कांटेक्ट करेगा। लाइक आपके स्टेट की जो भी फीस है वो फी पे करेंगे और जो एजेंट की फी होगी वो फी पे करेंगे और आपकी एलएलसी एक्टिव हो जाएगी। कुछ कंपनीज हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरे कुछ स्टूडेंट ने उन कंपनीज से एलएलसी रजिस्टर्ड करवाई और अब वो कंपनीज जो है मेरे स्टूडेंट्स को अप्रोच कर रही हैं और उन्हें कह रही हैं कि आपने यूएस का जो भी टैक्स है वो टैक्स भी पे करना है, एलएलसी रीएक्टिवेशन चार्जेस पे करने हैं। और वो मतलब $250-300 में उन्होंने एलएलसी बनवाई थी और अब $400-500 उनसे मांग रहे हैं। तो स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर क्या मैं टैक्स पेयर हूँ या नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आपका ईआई नंबर है, आप टैक्स पेयर नहीं है। आप अपनी कंपनी जो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उन्हें आप दोबारा कॉल बैक करो, उन्हें कहें कि मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ यूएस का। क्योंकि जो कंपनीज एलएलसी रजिस्टर कर रही है वो समझती हैं कि शायद लोग बेवकूफ़ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। उन्हें लगता है कि एलएलसी हमने इनकी बनवा दी है तो अब ये यूएस के टैक्स पेयर हो गए और इनसे हम टैक्स बटोरेंगे। तो ये चीज़ गलत है। मैं 1000 दफ़ा समझा चुका हूँ कि प्लीज़ लोगों के साथ स्कैम मत करें, लेकिन कंपनीज या कुछ लोग या कुछ एजेंट बाज नहीं आ रहे और वो स्कैम करेंगे और करते रहेंगे। तो इसलिए जहाँ तक मेरा मकसद है लोगों को एक इन्फॉर्म रखना है चीज़ के बारे में बताना कि अगर तो सिर्फ आपकी एलएलसी और ईआई नंबर है तो आप यूएसए के टैक्स पेयर नहीं है। आपने सिर्फ अपनी एलएलसी को रीएक्टिव करने का चार्जेस पे करने हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर आपने आईटीआई नंबर बनवाया है तो फिर आप उसके टैक्स पेयर हैं। आपने उसके टैक्स पे करने हैं जो पूरे साल में आपने अर्न किया होगा। अब उसका भी एक प्रोसेस है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ अभी। तो अगर सपोज आपका ईआई नंबर है तो सिर्फ आप अपनी एलएलसी के रीएक्टिवेशन चार्जेस पे करेंगे। अगर आपका आईटीआईएन नंबर भी बना हुआ है तो उसका तरीका होता है कि आपने यूएसए का एक लॉयर हायर करना होता है, एक वकील को हायर करना होता है। वो $200 चार्जेस ले आपसे या $1000 चार्जेस ले, वो डिपेंड करता है आपके लॉयर के चार्जेस पे कि किस टाइप का, कितना बड़ा लॉयर आपने हायर किया है। अब वो लॉयर क्या करेगा, वो आपसे आपके पूरे साल की ग्रॉस इनकम मांगेगा। अब आपने पूरे साल में सपोज आपने $10,000 आपने ग्रॉस अगर अर्निंग की है तो वो जिस स्टेट में आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड है उस स्टेट का टैक्स क्या परसेंटेज वो चार्ज करता है। कोई स्टेट 2% चार्ज कर रहा है, कोई 0% भी होता है, कोई 10% भी चार्ज कर रहा है। डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं।
तो उस स्टेट में जो टैक्स परसेंटेज चल रही होगी वो लॉयर आपकी ग्रॉस इनकम के अकॉर्डिंग, आप उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको टैक्स बना के देगा कि इतना टैक्स आपको यूएस का पे करना है। तो आप उस लॉयर की फी पे करेंगे और आप अपने पूरे साल की ग्रॉस इनकम का जो टैक्स बनेगा, जो आपको लॉयर बना के देगा, वो टैक्स पे करेंगे और आपको टैक्स रिटर्न फाइल भी मिलेगी और आपको एलएलसी रिएक्टिवेशन चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, आपको वो वाली रिसीट भी मिलेगी आपको। तो ये एक ITIN पर्सन जो होता है उसको अपनी एलएलसी को भी रिएक्टिव करवाना होता है और उसको अपना टैक्स भी पे करना होता है, जबकि जो सिर्फ एलएलसी होल्डर होते हैं उनको अपना कोई टैक्स पे नहीं करना, उनको सिर्फ एवरी ईयर अपनी एलएलसी को एक्टिव रखना है। तो जो भी कंपनीज आपको कांटेक्ट कर रही हैं कि आप टैक्स पे कर दें, आपने इतना टैक्स पे करना है, आपने उतना टैक्स पे करना है, वो सब झूठ बोल रहे हैं, वो सब गलत बात कर रहे हैं। तो उनकी बातों में नहीं आना और किसी को कोई एक्स्ट्रा पैसे ऐसे पे ना कर देना आप। तो या अगर आपके पास एलएलसी है तो सिर्फ अपना बिजनेस करें और अपना एवरी जो ईयर है वो अपनी एलएलसी को एक्टिव रखें। और इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट करेंगे, कमेंट करते हैं तो मैं आपको फौरी रिप्लाई करता हूं। और मेरा एक ऑफिशियल नंबर भी है, मैं अपना ऑफिशियल नंबर इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। अगर किसी भाई ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, मीटिंग करनी है, कंसल्टेंसी के लिए आना है या ट्रेनिंग के लिए आना है तो उस ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।